हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और आईआईटियंस। मैं रजत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स प्लस पर, जहां पर आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। बेटा, आज का सेशन मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए है जिनका सपना है एक अच्छे एनआईटी में जाने का, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया लास्ट मिनट पे कहाँ से रिवाइज किया जाए ताकि फिजिक्स में एटलीस्ट 98 परसेंटाइल उनका आ जाए। तो बेटा, आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ये 30 कॉन्सेप्ट। अगर आप ये 30 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका 98 परसेंटाइल बहुत ही आसानी से आने वाला है और आपका सिलेक्शन एक अच्छे एनआईटी में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा, इसको देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें अच्छे तरीके से, फॉर्मूला याद करके जाएं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सबसे पहले बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आना चाहिए। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जब भी आपको मैच द कॉलम या फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अंदर यूनिवर्सल कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, थर्ड बेटा, कि आपको परसेंटेज एरर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या तो इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन दे देगा या फिर आपको ग्रेविटेशन के अंदर क्वेश्चन दे रखा होगा। हो सकता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका यूज देते, पूछा जाता है कि भैया इतना परसेंटेज का चेंज हो रखा है। मान के चलिए अगर परसेंटेज का दे रखा है कि लेंथ में इतना परसेंटेज का चेंज हो गया है, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, तो आपको ये परसेंटेज एरर याद होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा जो आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे बेटा वर्नियर कैलिपर में आपको रीडिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे बेटा इसका लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। सबसे ज्यादा जो बेटा दिक्कत होता है वो इनके एरर में आता है। ठीक है, जब कोई नई एरर होता है तो बेटा हमें तो याद है कि MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई कर दो लिस्ट काउंट का। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर है तब किस तरीके से पता करें? तो बेटा पॉजिटिव एरर कब होगा? पॉजिटिव एरर तब होगा जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइटवर्ड होता है जीरो ऑफ मेन स्केल से। ठीक है, उस टाइम पे पॉजिटिव एरर आएगा और पॉजिटिव एरर में आपको माइनस करना होता है एरर को। वही अगर नेगेटिव एरर है तब नेगेटिव एरर में बेटा लेफ्ट की तरफ आपको मिल जाएगा मेन स्केल से जीरो वर्नियर स्केल का, और उस टाइम पे आपको एरर प्लस करना होता है। ठीक है, स्क्रू गॉज की बात करूं बेटा, तो इसके अंदर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन में नंबर ऑफ रिवीजन होता है, एरर CSR इंटू LC। अगर बेटा रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ है, ठीक है, रेफरेंस लाइन से अगर इसका नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पे आपका ये पॉजिटिव एरर हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव एरर हो जाएगा। और सेम तरीके से अगर पॉजिटिव एरर है तो एरर को माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर और सरफेस एनर्जी दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है भैया कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही आएगा। ठीक है, मैच दो कॉलम का क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भैया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो ये सामने ही। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1, इसमें भी ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगर बी वाला अपना सही हो जाए तो डायरेक्ट चेक हो जाएगा। ठीक, तो बी क्या है बेटा? सरफेस टेंशन है ना। सरफेस टेंशन का आपका जो डायमेंशन आता है वो ml0t-2, ये बेटा। ठीक, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका टी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके डायमेंशंस के आते हैं। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट। वहीं बेटा देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रखा है आपका वर्नियर कैलिपर का, तो बेटा यहाँ पे देखो जीरो मार्क दे रखा है कहाँ पे? राइट है। राइट राइट का मतलब कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव एरर हो गया। पॉजिटिव एरर यानी कि एरर को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ मार्क ऑन वर्नियर स्केल है, कंसाइड कर रखा है मैंने स्केल से। ठीक है, तो यानी इसका CVD हो जाएगा 4। ठीक, और बेटा यहाँ पे 15 डिवीजन दे रखा है मैंने स्केल का, 5 डिवीजन दे रखा है वर्नियर का। तो लिस्ट काउंट बेटा गिवन कर रखा है, लिस्ट काउंट कितना? 0.1। तो जीरो एरर निकालने के लिए काम कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका एरर? 0.4 mm आ रखा है। ठीक, इसको क्या करेंगे बेटा? लास्ट में माइनस कर देना है। ठीक है, MSR और VSR की रीडिंग दे रखी है, जैसे ही करेंगे माइनस करना है किसको बेटा? एरर को। याद रखना है कि एरर आपका क्या होगा? माइनस होने वाला है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये राइट वर्ड की जगह लेफ्ट वर्ड होता तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव एरर बनता, और नेगेटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अभी देखो जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है ना, तो मोशन इन वन डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है मोशन इन टू डायमेंशन से। आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि कब कौन से फंक्शन का यूज करते हुए किसका हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा ये आपका फिफ्थ वाला, a इज इक्वल टू VdV/dx। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जब बन रहे होंगे तो आपको ये याद करना है कि आपको डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक ग्राफ बेटा यहाँ पे मैंने बना रखा है, v और x का ग्राफ है, इसका कन्वर्जन बेटा a और x में करना है। बेसिकली अगर आपको vt ग्राफ, at ग्राफ या फिर xt ग्राफ दिया रहता है, उसका कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, लेकिन vx का ग्राफ अगर दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो ax में तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो बच्चा इसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भैया जो गिवन ग्राफ है उसको हम लोग लिख लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखो तो भैया स्लोप नेगेटिव है। ठीक, यानी कि dv/dx आपका नेगेटिव हो जाएगा,
और हमें पता है कि a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, ये कब करते हैं यूज? जब भैया आपका v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, ठीक। तो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, और बेटा ये डी वी बाई डी एक्स आपका निगेटिव, तो v माइनस है, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो v का इक्वेशन इस जगह से उठा के यहां रख लेंगे, तो माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस एम मल्टीप्लाई, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम सी, और यहां देखें आप तो स्लोप क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव हो रखा है लेकिन इंटरसेप्ट आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपको आना चाहिए ग्राफ का, अगर वी एक्स ग्राफ दे रखा है तो। बाकी तो आसान होता है काफी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भैया। यहाँ पे टू डायमेंशनल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सबसे पहले तो आपको जितने भी जनरल टर्म्स है वो तो याद होना ही होना चाहिए, लेकिन आपको साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, याद होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा बेटा कि आप ये वाला याद करके जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से इसको चेंज करके निकाल सकते हो, और जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस रिलेशन के साथ आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आर मैक्स का फॉर्मूला बेटा यूज का में जी, एच और आर मैक्स का रिलेशन, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आर एच के बराबर हो जाए तो टेन थीटा फोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक इक्वेशन मैंने लिख रखा है, आर इज इक्वल टू जी बाई टू टी वन इंटू टी टू। बेटा ये कब यूज करेंगे? जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया जाए और उनका रेंज अगर सेम आ जा रहा है, तो टाइम t1 पहले वाले एंगल के लिए, दूसरे वाले के लिए t2, और दोनों को मिला के हमें अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज के लिए बेटा आसानी से यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू जी बाई टू टी वन मल्टीप्लाई टी टू, ठीक है। ये बेटा रिवर बोट या फिर मेन प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बच्चा से इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए तो रिवर का फ्लो यहाँ पे u, ठीक है, और यहाँ बोट दे रखा है v, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो बेटा v प्लस यू हो जाना है, और अप स्ट्रीम में जाएंगे तो बेटा u माइनस वी कर लेंगे, ठीक है। ये बेटा याद होना चाहिए आपको, ठीक। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के सवाल, ठीक है। प्रॉब्लम बेटा कहाँ पे आता है? तो जब क्रॉस कर रहा होता है रिवर, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर मिनिमम टाइम कितना होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको नोटेशन पता होना चाहिए कि वीबी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर होता है। एटलीस्ट आपको ये तो एकदम रट्टा मार के जाना होगा। यहाँ पे बेटा वीबी क्या है? तो वीबी दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वी आर क्या है? तो वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, ठीक। किस तरीके से ड्रिफ्टिंग होगी, कितना मिनिमम टाइम होगा, मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे कंडीशन आपको याद होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट के बारे में बात करूं तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो उस टाइम पे ड्रिफ्ट के लिए बेटा आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वी बी आर कॉस थीटा जे कैप में, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब ड्रिफ्ट आपसे पूछ रहा हो, ठीक है, इस टाइम पे, है ना। तो कितना टाइम लग सकता है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए? तो टी इज इक्वल टू डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? होरिजेंटल वी होरिजेंटल कितना है बेटा? तो ये आ गया, ठीक है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये होरिजेंटल स्पीड यहाँ पे लिख रखा है हमने, ठीक है, इनटू इसी टाइम का, ठीक। लेकिन अगर आपसे मिनिमम टाइम पूछे, मिनिमम टाइम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस थीटा यानी 1, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा? डी अपॉन में वी बी आर, ठीक है। हो सकता है बेटा कि आपको जो जेई का क्वेश्चन मिले वो इस बार इस पे आए, ठीक है। बहुत ही डैम श्योर ये 30 कॉन्सेप्ट जो आपको लेकर आया हूं बेटा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। आप एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम रट के जाओ, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक। ये बेटा एनएलएम का क्वेश्चन, ठीक है। एनएलएम पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम जो क्वेश्चन वो इंक्लाइन प्लेन का बन रहा है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन में अगर फ्रिक्शन लगा हुआ है तो बेटा आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको एफपीटी बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो एफ मैक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे म्यू इंटू एन म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव कर रहा होगा उस टाइम पे एम जी साइन थीटा का वैल्यू आपके फ्रिक्शन के बराबर हो जाने वाला है, तो यानी यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको जब बेटा आप सॉल्व करो तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी है आपके पास? टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स यू, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज बेटा बताता है कि अगर थीटा स्मॉलर देन हुआ टेन इनवर्स म्यू से तो स्लीपिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। उस टाइम पे बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा, वहां पे स्लीपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई टेन इनवर्स म्यू से, यानी इस तरीके से ये एंगल दे रखा है बेटा, अगर ये अगर मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज से, तो उस टाइम पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है। ये ध्यान देना है,
ठीक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज आ जाता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, यानी थीटा अगर ज्यादा हुआ, थीटा आर यानी एंगल ऑफ रिपोज है तो स्लाइडिंग। ठीक है, लेकिन अगर थीटा आर से कम हो रहा है तो कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, उस टाइम पे अपने को एक्सेलरेशन जीरो मिल जाएगा। ठीक, तो आपको ये पूरा का पूरा एफबीडी याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इसको याद करके आप जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। ठीक है, बच्चे लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भैया हमें ना जब फ्रिक्शन मिल जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है किस तरीके से सवाल किया जाए, क्योंकि फ्रिक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं एनएलएम में। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमने लिख रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन स्टेप्स को ही फॉलो करना है। सबसे पहले कि आप एज्यूम कर लो कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने वाला है, पहला स्टेप आपका यही होने वाला है कि एज्यूम कीजिए कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने वाला है। देन आप फ्रिक्शन के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, जिस डायरेक्शन में मोशन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ले लेना है फ्रिक्शन। ठीक है, देन आपको एसेलेशन निकालना है। अगर एसेलेशन निकालने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, चेक करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गलत आ रखा है यानी कि नेगेटिव आ रखा है, तो अब क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि भैया जो सिस्टम है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, हमने जो पहले एजम्पशन लिया था वो गलत था। ठीक, देन अगेन एसेलेशन निकालेंगे, और इस टाइम पे अगर एसेलरेशन वापस से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे वापस से पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ गया, तो सिस्टम क्या होगा बेटा, रेस्ट पे होगा। और अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक, और बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है बेटा। अगर आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन मिल रहा है ना, आप आंख बंद करके सिर्फ इस फ्रेमवर्क पे काम कर लेना एक बार, आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेटा वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, कि अगर फंक्शन एज अ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट, तो उस टाइम पे किस तरीके से करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। ठीक है, अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक, फोर्स अगर बेटा इस तरीके से दे रखा है एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, तो बेटा यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और डी आर आपको दे रखा है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, तब क्या करेंगे, तो भैया अलग अलग, ठीक है, एक्स में, ठीक है, अलग तरीके से इंटीग्रेट, प्लस वाई में अलग से इंटीग्रेट करोगे, जेड में अलग से इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अगर हो रहा है वर्क तो बेटा वो कंजर्वेटिव है, और अगर पाथ डिपेंडेंट हो रहा है तो बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव आता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी हर साल कहीं ना किसी चैप्टर में लग के आपसे 1 या 2 सवाल जरूर पूछता है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होना चाहिए। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और अपने को जो 3 कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने होते हैं जनरली बेटा, आपका स्प्रिंग हो रखा है, ग्रेविटेशन हो रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रखा है, और इन्हीं तीनों में आपको पोटेंशियल एनर्जी के सवाल मिलते हैं। ठीक, तो बेटा वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आपको कर देना है जीपीई, और स्प्रिंग में जीपीई में बेटा यू फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस एमजीएच आपका हो जाने वाला है। और अगर स्प्रिंग की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर नेचुरल लेंथ जीरो है तब उस टाइम पे, ठीक है, अगर नेचुरल लेंथ जीरो नहीं है तो उस टाइम पे बेटा आपका क्या आ जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स वन का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, और अगर नेचुरल लेंथ ही जीरो पोटेंशियल पे है तब हाफ के एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फोर्स, ठीक है, कैसे निकाला जाए, अगर आपका पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर, अगर यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई दे रखा है, एक्स वाई जेड दोनों में। ठीक है, ये जेड या जेड, ठीक है, जेड में दे रखा है। ठीक, तो क्या करें बेटा किस तरीके से, तो भैया आपको सिंपली क्या लिख लेना है, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन में डेल बाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट आपको करके निकाल लेना है। ठीक, यही अगर बेटा आपको दिया गया कि भैया एफ गिवन है, एफ गिवन है और आपसे यू पूछ रहा है कितना आएगा, तो भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, और सेम तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है जिस तरीके से आप वर्क में कर रहे थे अलग अलग करके। ठीक है, एक्स में तो एक्स के लिए करेंगे, वाई प्लस वाई में करेंगे, और फिर जेड में करेंगे, बाकी लोगों को क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंट ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करके करना होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एस क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि माइनस
डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू जीरो यानी इक्विलिब्रियम। क्यों? अगर बेटा देखो माइनस डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ का वैल्यू क्या है, जीरो, और एफ जीरो अगर हो जाएगा तो भैया अपना लीनियर इक्विलिब्रियम बनने वाला है। ठीक है, लीनियर इक्विलिब्रियम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद होना चाहिए सबसे पहली चीज कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रट्टा मार के जाओ इसको। ठीक है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। ठीक, साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, बच्चा सब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में मैं एक तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है एनएलएम का, वर्क एनर्जी पावर का, या फिर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है जहां पे एफ नेट जीरो आपको दिख रहा है एक्सटर्नल, वहां पे आप आंख बंद करके क्या करो कि भैया एनएलएम का यूज करके फोर्स का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, सॉरी, चाहे वो आपका ग्रेविटेशन का हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, आप वहां पे क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एनएलएम का यूज करके फोर्स का इक्वेशन लिख लो और देन अप्लाई कर दो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, 90% ऑफ टाइम बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, याद करके जाएं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे, ठीक है, वीसीएम का सवाल है। ठीक, इस जगह पे कि मिनिमम कितना वेलोसिटी दिया जाएगा, तो बेटा ए पे आपको रूट 5 GR, बी पे रूट 3 GR और सी पे रूट GR रहता है। ठीक है, लेकिन अगर रूट 5 GR से अगर कम हो, ठीक है, और रूट 2 GR से ज्यादा हो वेलोसिटी, ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे बेटा होगा कि ये बी को तो पास कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये फिर ऐसे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल होने लगता है। ठीक, तो उस टाइम पे ये एच मैक्स कितना आएगा, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक, देन आगे। ठीक है, ये एच मैक्स कितना आएगा, तो एच मैक्स इक्वल टू बेटा आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, जहाँ पे वी की वैल्यू कितनी होगी बेटा रूट जी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यू स्क्वायर माइनस 2 GR अपॉन में 3 GR। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको याद हुआ तो हो सकता है सवाल जो है आपको इस पे मिल जाए, अगर नहीं भी मिलता है तो अगर आपको ये याद रहेगा तो इसके आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको देख के जाएं। ठीक है, वीसीए में सबसे टफ बेटा यही होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है। ठीक, और ये भी बेटा अगर देखो तो ये रूट 5 GR या रूट 3 GR और ये रूट GR कैसे आता है, तो वापस वही करते हैं, एनएलएम का इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। ठीक, ये सारे के सारे इक्वेशन डराइव हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर आपको सबसे पहले तो इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वो याद होने चाहिए। ठीक है, आर सेंटर ऑफ मास हो, वी सेंटर ऑफ मास हो, ए सेंटर ऑफ मास हो, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपन में एम वन प्लस एम टू, ये सारे के जो फॉर्मूले होते हैं ये तो आपको रट्टा मार के ही रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेटा ये यहाँ पे कुछ बॉडीज हैं, ठीक है, इनके तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, क्लियर है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी CTHRST। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, सेंटर ऑफ मास में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो ये कोलिजन से क्वेश्चन पूछेगा, सेंटर ऑफ मास प्लस कोलिजन, ठीक है, दोनों को मिला के। ठीक है, या फिर आपको ये केविटी वाले प्रॉब्लम देता है। केविटी वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होता है बेटा, मान के चलो कि पूरे बॉडी का डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, ठीक, मास दे रखा है m1। ठीक है, हम क्या करेंगे भैया, मान लेते हैं कि m1 जो है, ठीक, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, m2 मुझे नहीं पता है कितना है, तो m2 हम निकाल लेंगे। ठीक, तो ये जो कैविटी वाली प्रॉब्लम होते हैं इसके अंदर आप क्या करो, निगेटिव ले लिया करो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कर लिया हमने, यहाँ निगेटिव ले लिया। ठीक, तो m2 कितना आ जाएगा बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया। अब ये जो सिग्मा पाई ए स्क्वायर है उसको हम m मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा पाई, जिसका बेटा रेडियस कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे बेटा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये 4 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, और सिग्मा पाई ए स्क्वायर कितना है बेटा m, तो 4m2 कितना आ जाएगा ये 4m आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4m आ जाएगा। ठीक, और बेटा इस यहाँ पे देखो तो x सेंटर ऑफ मास तो वैसे भी जीरो होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे y में वेरी कर रहा है तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली आप क्या करो y सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे। ठीक, अब पुट कर दोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो कैसे यूज कर पाओगे, ठीक, तो डायरेक्ट भैया जो भी कैविटी वाले प्रॉब्लम होते हैं ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं है, कैविटी वाले प्रॉब्लम आपको ग्रेविटेशन में मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे भी जैसे ही जो भी निकाल जा रहा है, जितना पार्ट निकाला जा रहा है उसको आप नेगेटिव के टर्म पे लिख लो। ठीक है, काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से होता है। एफ नेट 0 होगा तो बेटा ए सेंटर ऑफ मास आपका 0 हो जाएगा, ठीक, और आपका मोमेंटम क्या होगा बेटा, कंजर्व, ठीक। वी सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट, ठीक है। एफ नेट जहां दिखे बेटा सीओएम को रेस्ट में मानो, ठीक है, काम करना चालू कर दो, ठीक। डायरेक्ट इक्वेशन यूज करना है m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0, सीओएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिकली बेटा ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन में इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। लोग ना इसको अलग तरीके से बेचे पड़े हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके, ठीक है, वो अल्टीमेट डिराइव करने के बाद बहुत सारा आता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है बेटा वो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितना आप इम्पल्स रिफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर ई की वैल्यू बेटा 1 हुई तो इलास्टिक कोलिजन, स्मॉलर देन 1 हुआ तो बेटा इन इलास्टिक, और ई की वैल्यू बेटा अगर 0 हुआ तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। याद करके जाएं डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक। वेरिएबल मास सिस्टम बेटा, ठीक है, बहुत लोगों का हालत खराब हो जाता है ऐसे जब भी वेरिएबल मास सिस्टम दे दे। हमने कहाँ कहाँ वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो बेटा रॉकेट प्रोपल्शन में, और जब चैन गिर रहा होता है किसी टेबल पे, ठीक है, तो वहां पे भी ऐसे सवाल बन रहे होते हैं, ठीक। तो बेटा एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन में डी टी प्लस वी डी एम अपॉन में डी टी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, थ्रस्ट जो है फोर्स थ्रस्ट का वो कितना जाएगा, वी आर डी एम डी टी, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। थ्रस्ट वी आर क्या है यहाँ पे, तो वी आर बेटा वेलोसिटी ऑफ मास से जो निकल रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, ठीक। जितना मास से रॉकेट प्रोपल्शन है तो बेटा जो भी गैस पीछे की तरफ से निकल रहा है, ठीक है, वो उसका वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ठीक, आपको याद रखना होगा इसको, ठीक है। और डीएम बाई डी टू बेटा, डीएम बाई डी टी को हम लोग म्यू बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है विथ टाइम, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक। बेटा यहां बात कर ले, ठीक है, तो ये आपका रोटेशन का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। एक तो आपको ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको ये आप इसमें बिल्कुल काम चोरी कर पाओ, ठीक है, आपको ये याद होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है, एक एक का जितना बेटा यहाँ लिखा हुआ है सबका यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा रोटेशनल के ऊपर, ठीक है, रोटेशनल में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के सवाल मिल जाएंगे, इन तीनों को आपको बिल्कुल याद करके जाइए। पहला बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर मिलता है, ठीक है, दूसरा आपको बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर मिल जाएगा, और आपको कैविटी वाले प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है, ये 3 सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी बेटा, जैसे मान लो बेटा एक्स और वाई है, यहाँ पे जेड दे रखा है, तो जेड के लिए क्या करेंगे आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो आई एक्स और आई वाई के लिए बेटा एक्सिस क्या सेम आएगा, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स कितना आ जाएगा आई सेंटर ऑफ मास अपॉन में 2, ठीक है, यानी डायमीटर के अलॉन्ग आपका निकल गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी, ठीक है। इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले जो होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है, सम करके निकालते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरी में बेटा जैसे मान के चलो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे मुझे ये एक्सिस दे रखा है जहां पे I मुझे निकालना है, ठीक, तब क्या करें, तो बेटा आई जेड, ठीक है, आई जेड यानी कि बेटा बाहर की तरफ आएगा, ठीक, और I1 डायमीटर पे, तो I1 हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I1 जो होगा वो आई जेड अपॉन में 2 हो जाना है, ठीक, और आई जेड कितना होता है बेटा, अगर ये आपको रिंग दे रखा तो आई जेड कितना आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर ये आपको दे रखा है, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई वन कितना आ गया एम आर स्क्वायर में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी का यूज कर लिया, ठीक है। तो आई कितना आएगा, तो आई के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये डिस्टेंस डी निकाल लेंगे, ठीक है, ये डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा आर अपॉन में √2, ठीक, तो डायरेक्ट इसका यूज करके बेटा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दोनों के दोनों रट के जाओ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, एक एक थ्योरी आपको यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा सारे रटे होने चाहिए, ठीक है। और बेटा बहुत मेहनत लगा है बेटा इस कंटेंट को बनाने के लिए, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, और आपको लगता है जिसका भी हेल्प हो सकता है इन कंटेंट से उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम कैसे होता है बेटा, कैविटी प्रॉब्लम जैसे बेटा मान के चलिए यहाँ पे एक थिन शीट दे रखा है और इसमें से कट कर दिया ए रेडियस का, ठीक है, तो जो भी कट कर रहा है उसको क्या ले लेंगे बेटा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डेंसिटी मान लो उसको तुरंत, ठीक है, और सिर्फ उसको माइनस कर देना है, ठीक, नेगेटिव मान लो उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, बहुत आसान तरीका होता है, ठीक। कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है
कि भैया आपको मान के चलिए एक्सिस दे रखा है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हम क्या करेंगे कि दोनों को सिमिलर तरीके से ट्रीट करेंगे, बस जो कैविटी वाला है उसको माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस सिग्मा लेके उसको सॉल्व कर देने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे बेटा देखो यहाँ लिख रखा है हमने, ठीक, कोर कॉन्सेप्ट लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कोर कॉन्सेप्ट लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है, आपका 80 से 90% काम हो जाएगा, ठीक। जैसे बेटा एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसने क्या लिख रखा है कि भैया एक थिन यूनिफॉर्म था एक्स, ठीक है, जिसका मास दे रखा है, साथ ही साथ पाइवोटेड कर रखा है L/3 के ऊपर, ठीक है। अगर रॉड को इस तरीके से गिराया तो बेटा हॉरिजॉन्टल होते टाइम पे आपको बताना है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, ठीक। अब एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है, हम क्या करेंगे भैया, इसका कोर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरी लगा देंगे, ठीक। कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया कि इसका COM तो यहाँ पे होने वाला है कहीं, ठीक है, L/2 पे, ठीक। तो पाइवोटेड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच में, पाइवोटेड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो L/2 माइनस L/3 L/6 आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास पाइवोटेड पॉइंट से इतना ऊपर है L/6, ठीक है। और बेटा यहां से अगर COM से हम लोग देखें तो COM से, ठीक, कितना आ जाता है, ठीक है, ml² अपॉन में 12, ml² अपॉन में 12 प्लस md², ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरी लगा दिया, d कितना आ जाएगा, तो कितना ऊपर है L/6, L/6 का स्क्वायर इंटू m, सॉल्व करेंगे तो बेटा ml² अपॉन में 9, ठीक, ये आपका क्या आ गया, मोमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक, ये आ गया, आई आ रखा है, ठीक है। फाइनल हाइट बेटा कितना हो जाने वाला, 0 हो जाने वाला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब आ जाएगा, तो हमने क्या किया, इसको वर्क एनर्जी थ्योरी लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स कहीं है ही नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरी लगा देना है, डेल यू इज इक्वल टू डेल के ई, ठीक है, आराम से बिल्कुल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको कर देंगे, ठीक। mgh कितना नीचे से यहां तक आएगा, ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल होने लगेगा, ठीक। तो mgh, h कितना L/6, काइनेटिक एनर्जी रोटेट कर रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अगर चल रहा है तो बेटा हाफ mv², और अगर घूम रहा है तो बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m को चेंज कर दो i से, ठीक है, v ओमेगा से चेंज कर दो, ठीक है, f इज इक्वल टू एम होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक, बस इसी में खेलना है बेटा आपको, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकल गई, √3g/L, ठीक है। ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है, एक एक सवाल सॉल्व करके आओगे 98 परसेंटाइल आराम से हो जाएगा, बस इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से देख के जाओ, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन में बेटा आपको देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, आपको एक तो पोटेंशियल एनर्जी याद होना चाहिए, ठीक है, आपको एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन, ये दोनों याद होने चाहिए, साथ ही साथ आपको वेरिएशन ऑफ जी और कैपलर्स लॉ, ठीक है, कैपलर्स लॉ में टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वाला रिलेशन याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये GR² इक्वल टू GM, ठीक है, थिन स्फीयर के लिए बेटा क्या आ जाएगा, अगर इनसाइड में है तो इजी तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी, अगर बाहर की तरफ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तब उस टाइम पे -GM अपॉन में R², लेकिन यही देखो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, -GM अपॉन में आर, ठीक है, कैपिटल आर है, और आउटसाइड में क्या होगा तो छोटा आर हो जाएगा, ठीक, पोटेंशियल, पोटेंशियल याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल के ऊपर ही सवाल बनेंगे, ठीक। बेटा सॉलिड के लिए अगर आप देखें तो भैया इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी -GM r/r³ और पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा -GM अपॉन में 2r³, 3r² - r², ठीक है, ये होगा बाहर, या फिर सरफेस के ऊपर कितना बेटा -GM अपॉन में r² और v इक्वल टू -GM अपॉन में r, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने ग्राफ नहीं बनाया है, बट आप इसका ग्राफ देख के जाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाया नहीं है बट आप इसका ग्राफ जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -GM1m2 अपॉन में r, ठीक है, यानी कि बेटा होता क्या है कि इन्फिनिटी से उठा के किसी को लेकर आ रखा है, वो कितना एनर्जी स्टोर कर रखा है, तो यही है आपका, ठीक है, तो याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इसका, ठीक है, -GM1m2 अपॉन में r, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी √2gm अपॉन में r, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm अपॉन में r, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ठीक। और बेटा ये कैपलर्स लॉ से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रेशियो वाले प्रॉब्लम आएंगे इस पे, और ये रेशियो वाले प्रॉब्लम एड ऑन होके आते हैं, ठीक है, ठीक, जो भी वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन वाले जो सवाल है, वेरिएशन, ठीक है, और वेरिएशन में बेटा इंपॉर्टेंट है हाइट वाला, ठीक है, और डेप्थ, ये दोनों देख लेना, ठीक है, ये वेरिएशन के, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे, ठीक, ये इन दोनों कंबाइन करके इसका रेशियो बना सकता है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करेगा और रेशियो बना सकता है, ठीक है, ऐसे
एक अर्थ ले लिया, दूसरा ले लिया, वहां पे फिर निकाल के ऐसा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, ठीक। एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन का बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। काश मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ा पाता अभी, ठीक है, बट इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से वीडियो पड़े हुए हैं, डिटेल बिल्कुल ही नहीं है इसका, ठीक है। लोगों को समझ में ही नहीं आ पाता है, बच्चा सब बिल्कुल परेशान होता है। तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, कि भैया आपको एक्सेस प्रेशर निकालने आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करने चाहिए। लेकिन अभी के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला याद करके चल जाओ कि अगर ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए बेटा आपको एक्सेस प्रेशर कितना 2T/R, ठीक है। यहाँ पे हल्का से डिराइव करके रखा हुआ है, बट आप इसको याद करके जाएं, ठीक है, 2T/R, ठीक। प्रोजेक्टेड एरिया होता है मेनली, ठीक है, कि प्रेशर यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, फोर्स इक्वल टू पी डॉट है। ये जो एरिया आप लेते हो वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, ये जो एरिया आप ले रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया प्रोजेक्टेड होता है। तो भैया ये प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कितना कर पा रहा है उस चीज का, ठीक है, P/R², ठीक है, वही यहाँ पे यूज किया है, ठीक। सोप बबल में कितना आ जाता है एक्सेस प्रेशर, तो 4T/R, ठीक। याद रखें इसको, ठीक है, याद करके जाएं बिल्कुल, ठीक है। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी में बेटा आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV/dt, ठीक है। dV अपॉन में dy क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। ईटा यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक। और यहाँ पे बेटा एक हमने विराट कोहली का फेवरेट इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है, विराट कोहली के फेवरेट इक्वेशन से स्टोक्स लॉ, ठीक है, F इज इक्वल टू -6π/RV, ठीक है, कोहली का फेवरेट लॉ है ये, ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, या तो टर्मिनल वेलोसिटी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको ये विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ को मिला के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। सवाल यहीं से आने वाला है, ठीक, सवाल यहीं से आने वाले हैं। अगर सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछ रखा है भैया तो यहीं से सवाल आएंगे आपको, ठीक है। और इधर विस्कोसिटी से पूछा है तो इस तरफ आएगा क्वेश्चन, ठीक, याद रख के जाएं आप बिल्कुल, ठीक है। बात करें सबसे बड़े वेटेज का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी WSB याद करके जाओ, रट्टा मार के जाओ भैया, अगर रेशियो सेम हो रखा है, ठीक है, R1/R2 बराबर R3/R4 हो रखा है, तो उस टाइम पे R5 से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। उसके बाद आप लोग कॉम्बिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली बेटा आपको इन दो में से ऐसे कोई पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है, तो इन पैटर्न्स को आप देखें, ठीक, और इसको पढ़ के जाएं बिल्कुल, ठीक है, याद करके जाएं किस तरीके से सवाल यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साथ ही साथ इसका मैंने गिवन भी कर दिया है कि किस तरीके से ये रीअरेंज होके बन जाएगा, ठीक है। कर्चॉफ लॉ बेटा, ठीक है, कर्चॉफ लॉ दोनों आपको केसीएल भी याद होना चाहिए, केवीएल भी याद होना चाहिए सॉरी, ठीक है। केसीएल बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जंक्शन लॉ यूज करना होता है। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे, ठीक है, इनकमिंग करंट को निगेटिव, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले लेना है, इनकमिंग वाले को निगेटिव, आउटगोइंग वाले को पॉजिटिव ले लेना है, ठीक, सिर्फ यही याद रखना है आपको, ठीक है। प्लीज याद करके जाएं ये, ठीक है। वैसे ही केवीएल समेशन ऑफ डेल्टा वी बेटा आपका 0 हो जाना है, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाओगे तो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और बेटा अगर इस तरीके से चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक, तो करंट को ध्यान से देखना, ठीक है, रेजिस्टेंस में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहा होता है, ठीक। तो उस टाइम पे भी अगर करंट इससे चलेगा तो वहां पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। डेल्टा वी का 0 होना चाहिए, ठीक है, समेशन ऑफ वी 0, ठीक। साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे टेबल बना रखा है, ठीक है, याद रखें। सबसे आसान बच्चा सब यही है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आपका ईएमएफ यहाँ पे 0, ईएमएफ आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। और अगर करंट को देखो तो करंट का डायरेक्शन देख लो, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो बस ये याद रखो, आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पावर, ठीक है, पावर स्टार पवन सिंह, ठीक है भैया, पावर आपको याद होना चाहिए, ठीक। पावर में तो बिल्कुल कटौती नहीं करिएगा, ठीक है, पावर आपको देगा, ठीक है, याद रख के जाएं, या तो पावर आपको यहाँ देने वाला है या तो पावर आपको लेंस में देने वाला है, ठीक है, लेंस मिरर में पावर देगा जरूर, ठीक है, पावर से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, पावर आएगा, ठीक है। तो पावर की फॉर्मूला बेटा याद करें, पावर इज इक्वल टू वी आई, या फिर पावर इज इक्वल टू I²R या फिर V²R, ठीक है। ये पावर रेट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैक्सिमम पावर के लिए बेटा आर इज इक्वल टू छोटा आर कर देंगे तो उस टाइम पे पी मैक्स आ जाएगा E²/4R, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक। और यहाँ पे बेटा वही जूल्स लॉ वगैरह ये सारे जो आते हैं, ठीक है, H=I²RT, ठीक है, H कितना ज़्यादा हीट आएगा, ठीक है। तो बेटा मैंने एक इसका एक वीडियो बना रखा है, ठीक है,
वन शॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। 20 से 25 मिनट लगेगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और वहाँ पे क्वेश्चन से डायरेक्ट आप वो जाकर क्वेश्चन ही देख लेना, ठीक है। वहाँ पे हमने केटल वाला क्वेश्चन किया हुआ है, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो मीटर ब्रिज बेटा याद करके जाएं, ठीक है। ये शंट वगैरह निकालने के काम आता है या फिर आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्लाइड करते जाते हैं कैलकुलोमीटर पे, जहाँ पे हमें जीरो दिखता है तो हम इसको मान लेते हैं भैया ये WSB का काम कर रहा है, WSB पे जैसे ही आ जाएगा हम तुरंत वहाँ पे बैलेंस कर देंगे। और ये बेटा फॉर्मूला याद करके चलना, x इज इक्वल टू 100-L/L1 ठीक है। डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक। तो मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन कराएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका WSB लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। अननोन शंट या फिर अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम करता है, ठीक। चलिए बेटा लाइट में आ जाते हैं तो बेटा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कब, ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको तो याद होना चाहिए क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। C इज इक्वल टू साइन इनवर्स NR अपॉन में ND, ठीक है। NR क्या है बेटा, रेयर, एंड D क्या है, तो बेटा ये आपका टेंशन मीडियम के लिए यूज हो रखा है, ठीक। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इससे ज्यादा ले लूंगा तो बेटा ये TIR कर देगा। आई ग्रेटर देन अगर बेटा आपका हो रखा है, ठीक है, आई ग्रेटर देन अगर C हो रखा है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक, TIR हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, कंडीशंस के साथ, ठीक है। ग्राफ इससे तो पूछा पूछा, ठीक है, नहीं पूछा तब भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। ये बेटा प्रिज्म के सवाल, ठीक है। प्रिज्म के लिए बेटा डेल नेट कितना आएगा, तो डेल नेट आपका ये, ठीक है, डेल नेट आपका ये इतना आ जाएगा, ठीक, I+E-A, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी बेटा, साइन A प्लस डेल मीन अपॉन में 2 साइन A/2, ठीक है। याद करके जाओ, ठीक है, प्रिज्म याद करके जाओ, ठीक है। थिन प्रिज्म का बेटा, ये थिन प्रिज्म के लिए बेटा डेल कितना आ जाएगा, डेल्टा आपका आ जाता है n-1 a। शिफ्ट कितना होता है, तो बेटा शिफ्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, a(n-1a), ठीक है। ए यहाँ ये डिस्टेंस, ठीक है, कितना है, ठीक है, और ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, कैपिटल ए, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। रिफ्रैक्शन के लिए बेटा फॉर्मूला, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। और साथ ही साथ अगर बेटा फ्रिक्शन ये फोकस का बात करें तो बेटा फोकस के लिए 1 अपॉन में f इक्वल टू nl अपॉन में ns माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, ठीक है। लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाई सराउंडिंग, ठीक, याद रख के जाए इसको, ठीक है। बेटा कम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन में एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2, पावर बेटा डायरेक्ट ऐड हो जाता है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक। बार बार बोल रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ रट्टा मार के जाओ, एक तो इसके PYQ करके जाओ, जिस तरीके सवाल समझा रहा हूँ सवाल को करके जाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इजिली आप 16 से 17 क्वेश्चंस करके आने वाले हो, ये आप जान जाओ, ठीक है, बहुत ही आराम से, ठीक। अब बात होता है कि भैया ये बता दीजिए कि एफ इक्विवेलेंट हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव आ गया कन्वर्जिंग लेंस है कि नेगेटिव लेंस है, ठीक है। अगर बेटा एफ इक्विवेलेंट आपका पॉजिटिव है तो बेटा कन्वर्जिंग है, और एफ इक्विवेलेंट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन होना चाहिए, साइन के साथ रखो इसको, ठीक। सिल्वरिंग ऑफ लेंस जैसे ही कर देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो भैया एक मिरर दो बार लेंस, ठीक है, तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर, ठीक है, याद रखना है, ठीक। P इक्विवेलेंट 1 अपॉन में F इक्विवेलेंट, ठीक है, और 1 अपॉन में F इक्विवेलेंट बटा 1 अपॉन में FM माइनस 2 टाइम्स ऑफ F, ठीक, ऐसे याद रखना है, ठीक। समटाइम्स इस तरीके से क्वेश्चन होता है, इसको अगर बेटा फिल कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे है, याद करके जाए, ठीक है। नेगेटिव फोकल लेंथ अगर आए तो कॉनकेव, पॉजिटिव आ जाएगा बेटा कॉन्वेक्स, ठीक, क्लियर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो बेटा, ठीक है। तैयारी भरपूर करके जाएं, ठीक है, बिल्कुल मौका ना छोड़े भैया, लास्ट चांस
मान के ही चलो, ठीक है, और एनआईटी में सिलेक्शन लेके ही जाना है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए, ठीक। साथ ही साथ यहाँ बेटा हमने पोटेंशियल को भी लिख रखा है, तो पोटेंशियल अगर आपको याद हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगा, ठीक है। तो बेटा एक्सीएल का ये फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, एक्सीएल के लिए, ठीक, 2kp अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। पोटेंशियल कितना आ जाता है, तो पोटेंशियल बेटा शॉर्ट डाइपोल ही याद करके जाओ, पी के अपॉन में आर स्क्वायर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, शॉर्ट वाला याद रखना है। अगर शॉर्ट वाला याद है तो काम हो जाएगा आपका, ठीक। इक्विटोरियल में तो बेटा पोटेंशियल जीरो हो जाता है, लेकिन फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, तो माइनस केपी ओपन में आर क्यूब, ठीक है। जनरल पॉइंट वाला आप याद कर ले, ठीक है, केपी ओपन में आर क्यूब रूट ओवर 1+3 cos स्क्वायर थीटा, जनरल वाला, ठीक है। और यहाँ पे टेन अल्फा का वैल्यू ज्यादा पूछता है, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जानी है बेटा यहाँ पे, तो टेन अल्फा की वैल्यू आपको इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में 2, ठीक। जनरल वाला याद करके जाओ इक्वेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर खेलता है, ठीक। तो डाइपोल आपको बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। डाइपोल अगर आपका बहुत अच्छे से हो रखा है तो भैया आप आराम से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना पढ़ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करके जाओ। मोस्टली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है वो स्फीयर, रिंग और सॉलिड का, ठीक है, इनके याद करके जाना, ठीक है। साथ ही साथ बेटा इसका पोटेंशियल में यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो रिंग का, शेल का और सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। रिंग का बेटा के क्यू अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और बेटा अगर शेल के अब पूछूं, ठीक है, तो इन साइड में के क्यू अपॉन में आर, बाहर में के क्यू अपॉन में छोटा आर, ठीक है, बाहर में, ठीक। जैसे मान के चलो भैया यहाँ से ऐसा, ये, ठीक, इन साइड में। अगर इन साइड में है तो बेटा हम लोग ये सरफेस वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा कैपिटल आर। आउटसाइड में है तो ये जो डिस्टेंस वही सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा कितना आ जाएगा, तो इन साइड में के क्यू अपॉन में 2r³ 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आउटसाइड में के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ बना रखा है, याद रखें, ठीक है, ठीक, ठीक है। जैसे बेटा हम लोग वहां पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यू के लिए, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सेम तरीके से यहाँ पे फील्ड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर वी दे रखा हो आपका एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो वहां पे किस तरह से यूज करेंगे, तो बेटा पार्शियली यूज करेंगे, ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे, ठीक है। डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, तो याद रखना है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इस पे एसएचएम वाले प्रॉब्लम बनते हैं, एसएचएम वाले प्रॉब्लम इस पे बनेंगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस पे एसएचएम वाले प्रॉब्लम बनेंगे, याद रखिए, ठीक है। सॉरी, ये बड़ा एक कॉन्सेंट्रिक शेल, ठीक है, कैसे पूछ सकता है इस पे, ठीक है, पूछ सकता है बेटा पोटेंशियल एट ए बी और सी कितना होगा, ठीक। अगर ए की बात करो तो बेटा पहले वाले के लिए, ठीक, R1 Q1 जो है, Q1 इसका क्या है बेटा, Q1 के लिए इनसाइड में तो बेटा क्या करेंगे, R1 वाला ही लिख लिया, ठीक है। फिर Q2 क्या है, Q2 के लिए ये किधर है, इनसाइड में, तो बेटा R2 लिख लेंगे, ठीक। Q3 के लिए क्या है, तो R3 इनसाइड में है, तो डिस्टेंस कितना R3 ले लेंगे, ठीक। इनसाइड में है तो उसका रेडियस ही ले लेते हैं, ठीक है। आउटसाइड के लिए अलग से, ठीक है। अगर वी सी देखा जाए सी के लिए, ठीक है, तो R1 क्या है, इनसाइड में है, तो बेटा इनसाइड में आ गया तो हम लोग कह लेंगे सरफेस वाला, ठीक है, तो आर सी, ठीक है। 2 वाला कहाँ पे है, तो 2 वाला बेटा इनसाइड में पड़ रहा है, वापस से आर सी, ठीक है। 3 वाले में देखो तो सी इनसाइड हो गया, ठीक है, सी इनसाइड हो जा रहा है, और पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ है। पॉइंट अगर बाहर हो गया है बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, जो रेडियस आ रहा वही यानी R3, ठीक है। डी, डी के लिए तो तीनों के तीनों क्या है, इनसाइड में पॉइंट है, ठीक है, या फिर तीनों ही चार्जेस क्या है, इनसाइड में है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि तीनों चार्जेस के लिए डी क्या है, आउटसाइड में है। आउटसाइड में अगर है तो बेटा वही वाला डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट होगा डायरेक्ट आउटसाइड में, ठीक है, आउटसाइड में जितने डिस्टेंस पे उतना ही लिख देना है, ठीक। अगर इनसाइड आ रहा है पॉइंट तो बेटा आपको सरफेस वाला ले लेना होता है, ठीक, सिंपल सा, ठीक है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर याद रख के जाओ, ठीक है। मैं क्यों ये वाला बोल रहा हूँ याद करने के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 2 पाई, बेटा अगर ये आपको याद हो जाएगा ना तो कोई भी दे दे, सेमी सर्कल दे दे, सेमी सर्कल दे देगा तो थीटा की जगह पे बेटा 180 यानी पाई रख दोगे, ठीक है। फुल सर्कल दे देगा तो बेटा 2 पाई रख के सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो जितने भी एंगल पे देगा आप डायरेक्ट इस पे रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थीटा रखते जाओ, थीटा रखते जाओ, थीटा की वैल्यू पाई 2 पाई पाई बाई 2 रखते जाओ, सॉल्व होता जाएगा, ठीक। ये बेटा फोर्स ऑन क्यू इन अ फील्ड कितना आता है, तो क्यू वी क्रॉस बी होता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन याद करके जाइएगा, ठीक है। डायरेक्शन के ऊपर सवाल बनते हैं, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन में क्यू बी, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में क्यू बी, ओमेगा क्यू बी अपॉन में एम, ठीक है। और अगर सर्कल नहीं है
तो उस टाइम पे बेटा कितना देर तक ये फील्ड के अंदर रहेगा ये हमें पता चल जाएगा 2 पाई अपॉन में क्यू बी मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 2 पाई। ठीक, यानी थीटा एम अपॉन में क्यू बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितने देर के लिए रहने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट बेटा इसको लगाना, डायरेक्ट बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट के जाओ बिल्कुल। ठीक है, सवाल बिल्कुल इन्हीं सब पे आने वाले हैं। ठीक है ठीक, एक कंडीशन होता है बेटा कि चार्ज को रख दिया है, वो अनडिवेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल में क्यू बी बी, वी इज इक्वल टू ई अपॉन में बी। ठीक, फोर्स कितना आता है, ठीक है, ये तो करंट कैरिंग वायर एक रखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स कितना आएगा आई एल बी। अगर दो रखे हुए हैं और दोनों क्या है बेटा पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे किसका पैरेलल वाला कंडीशन है, तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, ये एल, ठीक है, याद होना चाहिए, याद करके जाओ। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, और यहाँ पे एंटी पैरेलल रख दिया, एंटी पैरेलल में बेटा ध्यान से, ठीक है, यही सेम। ठीक, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल। ठीक है, ये रखना है। ठीक, एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पैरेलल में क्लोज कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज। ठीक, क्लियर है। ठीक है ठीक है, मॉडर्न में बेटा, ठीक है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो भैया आराम से इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर जाओ। ठीक है, एस सी में लेमडा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। ठीक, कितना वैल्यू आएगा लेमडा का, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर क्वांटाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन में 2 पाई होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक, याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद करके जाएं इसको। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा फाइव इज इक्वल टू एम यू नॉट। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर म्यू ग्रेटर देन है म्यू नॉट तो ई ज़्यादा हो जाएगा फाइव से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो भी मैक्सिमम मिलेगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक, साथ ही साथ अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का पढ़ के जाओ, ठीक है, ग्राफ के साथ। ठीक है, इसका ग्राफ के साथ। ठीक है, बिल्कुल रट के जाओ इसको। ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, एच अपॉन में लेमडा। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, पता नहीं इनसे क्या इंडिया वालों को प्यार है, क्वेश्चन सवाल इस पे देते रहते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पे हमने रेडिएशन प्रेशर लिखा हुआ है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चंस इस पे ना डायरेक्ट ना देके इंटेंसिटी पूछ लेता है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए रेडिएशन प्रेशर बेटा एफ अपॉन में ए इज इक्वल टू पी अपॉन में सी बाई ए, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो भैया कि अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, ठीक है, उस टाइम पे एफ की वैल्यू 2 पी अपॉन में सी और पी कितना आ जाएगा बेटा 2 आई अपॉन में सी। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक, इधर बेटा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट वाले में, ठीक, एक्टिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, माइनस डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक, यहाँ पे लेमडा बेटा डी के कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, मेन लाइफ और बेटा हाफ लाइफ, ठीक है, इन दोनों पे सवाल बनते हैं, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इधर बेटा न्यूक्लियस साइज, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ये जो इक्वेशन है बेटा आर इज इक्वल टू आर नोट ए का पावर 1/3, रेशियो वाले सवाल इस पे आएंगे, रेशियो वाले। ठीक है, याद रख के जाओ, मजा ही आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे लिखा है बेटा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज वाला जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं, परसेंटेज वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बेटा कितनी आएगी, ठीक है, तो जेड पी प्लस ए माइनस जेड एन। ठीक है, आपको बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक, स्टेबल प्रोडक्ट अगर बन रहा होगा तो मास का लॉस होगा, वहीं से मास डिफेक्ट आता है और मास डिफेक्ट का इक्वेशन है। ठीक है, याद। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ये डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5 MeV। ठीक है, जहां पे डेल्टा एम बेटा AMU के अंदर। ठीक, ये बाइंडिंग एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछा होता है और लोग यहाँ सॉल्व करने लग जाते हैं इस इक्वेशन को, डायरेक्ट इसका यूज करना। ठीक है, एक लाइन के अंदर आंसर आएगा। ठीक, EMI बेटा, ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EMI के अंदर तो आपको डायरेक्शन ही डायरेक्शन पूछेगा। ठीक है,
इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक, याद होना चाहिए, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, ठीक, मोशनल ईएमएफ के सारे कंडीशन, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ओमेगा वाला केस। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, हाफ बी, ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एल की वैल्यू 0 हो जाए तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए बेटा, यहाँ पे, ठीक, अगर कोई मीडियम है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है। एनर्जी स्टोर, अच्छा ये जो एनर्जी स्टोर है ना, ये इस एनर्जी स्टोर का यूज करके एसी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो प्लीज इसको याद करके प्रॉपर तरीके से जाएं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन भी बेटा सेम तरीके से, ठीक। एक के वजह से दूसरे में आ रहा है, ठीक है, एक के वजह से दूसरे में फ्लक्स का चेंज देखेंगे तो एम आई वन इज इक्वल टू फाइव टू, ठीक है। यहाँ कपलिंग वाला इफेक्ट लगा रखा है, एम इज इक्वल टू के रूट एल वन एल टू, ठीक है। ये एल सी ओसिलेशन, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट एल सी, ठीक। ये इतने ईएमआई के आपके कॉन्सेप्ट जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फेज रिलेशन याद रखो, फेज रिलेशन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा आईपीएल, चल भी रहा है अभी इस बार भी, आरसीबी आरसीबी, ठीक है। इसी वजह से इसको बड़ा थोड़ा सा आरसीबी के कपड़े में ही बना दिया। आईपीएल, इंडक्टर पोटेंशियल लीड, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, आईपीएल, ठीक है। एलसीआर का सीरीज और एलसीआर का पैरेलल दो होता है, मैंने सीरीज वाला लिख रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सीरीज वाला ही सवाल में पूछेगा। तो होता क्या बेटा कि अगर जो ज्यादा है उसको हम लिख लेते हैं एक्सएल माइनस एक्सएल, अगर ज्यादा है एक्सी से तो उस टाइम पे ये आपका फेजर बन जाएगा, ठीक है। और बेटा इंपिडेंस की वैल्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। टेन अल्फा, टेन फाइव कितना आ जाएगा बेटा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ठीक। पावर फैक्टर, ठीक है, कॉस फाइव आर बाई जेड, ठीक। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट का लिख रखा है भैया कि सर्किट क्या होगा, इंपिडेंस क्या होगा, फेज डायग्राम क्या होगा, एंगल क्या बनने वाला है वी एंड आई का, साथ ही साथ पावर फैक्टर क्या होगा और इनका रिलेशन किस तरीके से, ठीक है। इवन वाटलेस करंट भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हाइजेंस प्रिंसिपल दो आपके हैं जो वेव ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा पाथ डिफरेंस कितना, डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन में कैपिटल डी, ठीक। ब्राइट फ्रिंज के लिए बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डार्क फ्रिंज के लिए टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, ठीक है। पोजीशन निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मुला यूज कर लेंगे, एन लेमडा डी अपॉन में डी, और ये, ठीक है। ये याद होना चाहिए, साथ ही साथ बेटा फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सवाल इन पे बनेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सवाल इन पे जरूर बनने वाले हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। इंटेंसिटी वाले प्रॉब्लम, ठीक है, इंटेंसिटी का बेटा, इंटेंसिटी के सवाल, ठीक है। इंटेंसिटी में आपको बेटा क्या याद रखना, आई मैक्स याद रखो, आई मिनिमम याद रखो, ठीक है, आई नेट याद रखो, ठीक। ये याद रखिए भैया, इनका रेशियो वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, रेशियो वाले सवाल इन पे पूछे जाएंगे, ठीक, तो याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो भैया ये इतने आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। अगर आपके बेटा इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, अगर आप इतना रट के जा रहे हो तो बहुत 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 बेनिफिट होगा, ठीक है। भैया मैं आपको कुछ अलग से कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप पढ़ के जाओ, ठीक, उस पर सवाल आएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। एक बेटा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, पीएनपी, ठीक है, मतलब आपके डायोड जो है, ठीक, यहां से सवाल, ठीक है, जेनर डायोड यहां से, ठीक है, और लॉजिक गेट, ठीक है, ये तीन, ठीक है, काफी आसान सेगमेंट होता है, आराम से आपको 4 नंबर 8 नंबर मिल जाता है, ठीक। तो ये सेमीकंडक्टर में आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। ये एटलीस्ट आप ये 3 से 4 टॉपिक जो हैं इनको पढ़ के जाएं, रट्टा मार के जाएं बिल्कुल सेमीकंडक्टर का, ठीक। डायोड वाले जेनरल डायोड याद करके जाओ और लॉजिक गेट, ठीक है। इस पे सवाल बनेंगे, ठीक है, 1 से 2 सवाल आपके मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से बेटा इजी टू स्कोर होता है, करके जाए, ठीक। ये बेटा आपको नियरली अबाउट 30 से 32 कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। अगर आप इसको बेटा कर लेते हो आप इजिली, ठीक है, 16 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। और इजिली आप 98 परसेंटाइल स्कोर करेंगे, ठीक है।
इनमें गलती नहीं करिएगा, ठीक। बोनस क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से अगर वो आ जाते हैं तो आप उनको भी करें, ठीक। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 98 परसेंटाइल आएगा आपका, ठीक है। तो बच्चा सब आपके लिए, ठीक है, जितना मेहनत करके बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिलीवर करने वाला हूँ नीट के लिए, जहाँ पे वन शॉट रिवीजन सीरीज जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करूंगा। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है। तो होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ठीक है। साथ ही साथ बेटा नोट्स जो है आप खुद से अगर आप बना सकते हो तो बनाएं, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बार जरूर पूरा कंप्लीट देख के उसको खुद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहें, ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेके ही निकलेंगे, ठीक है। हर हर महादेव।